अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि बीके मैथ के ट्यूटोरियल्स, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में 9th क्लास की मैथ बुक के चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज नंबर 1.4 के क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस किया था। उसको सॉल्व करने का तरीका देखा था। आज हमारे पास उसका लास्ट क्वेश्चन है 12, जिसमें उसके थ्री पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट मैं करता हूँ, बाकी दो आप लोगों के असाइनमेंट होंगे। अगर आप लोगों को उनको सॉल्व ना कर सकें तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए उसके वीडियो तैयार कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसको हमने सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ए बी को मल्टीप्लाई करके उसका जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज लेना है। उसके बाद हमने बी का ट्रांसपोज लेना है, ए का ट्रांसपोज लेना है, फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और ये शो करना है कि इन दोनों का रिज़ल्ट जो होगा वो सेम होगा। तो इसका जो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। ये हमारे पास होगा लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ़्ट हैंड साइड को लेंगे कि जो कि हमारे पास इक्वल टू है ए मल्टीप्लाई विद बी ऑफ ट्रांसपोज के। तो फाइन हम करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी को। तो ए बी जो हमारे पास है वो है इक्वल टू 2 5 -3 4 एंड जो बी हमारे पास इक्वल टू है -1 1 2 एंड 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई विद 2, इसी तरह 2 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई विद 3, इसी तरह -3 मल्टीप्लाई विद 1 -1, इसी तरह 4 मल्टीप्लाई विद 2 -3 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई विद 3। तो ए बी का जो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2, उसके बाद प्लस 5 2 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2, प्लस 5 3 ज़ार 15, माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ार 3, प्लस 4 2 ज़ार 8, प्लस माइनस प्लस माइनस 3 1 ज़ार 3, प्लस 4 3 ज़ार 12। तो ये हमारे पास आ चुके हैं ए बी। -2 + 10 आंसर आएगा 8, ऐड होंगे 17 11 और ये हो जाएगा हमारे पास 9। तो ये हमारे पास ए बी का रिज़ल्ट आ चुका है। अभी हमने इसका लेना है ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 8 17 11 9 ट्रांसपोज। तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास इक्वल टू होगा 8 11 17 एंड 9। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड हो चुकी है। अब हमारे पास है राइट हैंड साइड, जो कि हमारे पास इक्वल टू है बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज के। तो हम फाइंड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाएगा बी मैट्रिक्स के, जो कि है -1 1 2 एंड 3। इस पर ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास इक्वल टू होगा -1 2 1 एंड 3। अब हम करेंगे फाइंड करेंगे ए के ट्रांसपोज को, जो कि है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज हमारे पास इक्वल टू होगा
ए की वैल्यू उसके अंदर जो कि है 2 5 -3 4 ट्रांसपोज ये हो जाएगा 2 -3 5 4। तो ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज आ चुका है। अब हमने इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई विद ए ट्रांसपोज को। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यूज़ हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज जो कि मैंने लिख ली हैं। इसके बाद हम इनको करेंगे मल्टीप्लाई। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल होगा -1 मल्टीप्लाई विद 2 +2 मल्टीप्लाई विद 5, इसी तरह -1 मल्टीप्लाई विद -3 +2 मल्टीप्लाई विद 4 और 1 मल्टीप्लाई विद 2 +3 मल्टीप्लाई विद 5 और 1 मल्टीप्लाई विद -3 +3 मल्टीप्लाई विद 4। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल टू -2 आएगा, +2 5 ज़ार 10, माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 +2 4 ज़ार 8, इसी तरह 1 2 ज़ार 2 +3 5 ज़ार 17 15 आएगा। माइनस का 3 प्लस माइनस माइनस होता है, 3 1 ज़ार 3 +3 4 ज़ार 12। तो ये हमारे पास बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाएगा -2 + 10 8 11 17 एंड 9। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड थी और ये थी हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड जो जिनका रिज़ल्ट सेम आ चुका है। तो ये हमारे पास शो हो चुका है, हमने शो कर लिया। तो इसका जो हम एंड में रिज़ल्ट लिखेंगे वो होगा हैंस लेफ़्ट हैंड साइड हैंस शोड, लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। इसी तरह हमारी एक्सरसाइज 1.4 एंड हो चुकी है, जिसके बाकी 2 पार्ट 12 क्वेश्चन के बाकी 2 पार्ट आप लोगों के असाइनमेंट्स होंगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में जिसके अंदर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए कुछ उसके टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।